हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर शॉट ट्रेडिंग पे। तो कैसा लगा आज ट्रेडिंग आप लोगों को? जो हमने जो डिस्कस किया हुआ था फ्राइडे को, क्या वो सारा लेवल आज काम किया है? क्या आप लोगों को मज़ा आया आज ट्रेडिंग करके? हमने लास्ट डे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद कहीं भी हमें एक अच्छा बुलिश कैंडल अगर देखने को मिलता है, तो जैसा कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में यहाँ से एक अप साइड के लिए मार्केट निकला। तो जब ये हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे कहीं 1 मिनट के कैंडल पे हम लोग ट्रेड पंच करते हैं और फिर 5 मिनट पे इसको शिफ्ट किया था हमने। तो ये ट्रेड रनिंग में था, अच्छा ट्रेड पुल बैक लेके अच्छा चल रहा था मार्केट। चला यहाँ तक, हमारा टारगेट था 24,442 का, जो हमने पूरा का पूरा अचीव किया। इसके बाद क्या होता है कि मार्केट में ये एक डबल टॉप जैसा एक फॉर्म हो रहा था। डबल टॉप अगर आप देखें, मेरे लिए यहाँ पे एंट्री होना सबसे अच्छा माना जाता है डबल टॉप में। आप लोग भी अगर कहीं देखे होंगे तो डबल टॉप में आप लोगों को सिखाया गया होगा कि जब डबल टॉप बनता है तो जब ये ब्रेक हो जाए, इसका लो ब्रेक हो जाए, तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। बट मेरा ये है कि मार्केट जब अप जा रहा था, यहाँ से फिर अप गया, बहुत लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पड़ा होगा बायर्स का, और जो लोग सेल किए हैं यहाँ से सेल किए, इनका लिक्विडिटी कहीं इसके ऊपर पड़ा होगा, जोन के ऊपर। तो ये लिक्विडिटी हंट करता है, इस हाई से ऊपर कटता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होता है। तो जो स्विप होने के बाद जो ये रेड कैंडल बनता है, इसका अगला रेड कैंडल पे ही हम लोग ट्रेड पंच करते हैं। और हम टारगेट तो पहले डाउन के लिए यहाँ तक रखते हैं, कहीं यहाँ तक रखते हैं, बट ये हमारा ट्रेलिंग में यहाँ पे कहीं पे हमारा कट जाता है। 40-42 पॉइंट के आसपास इसमें हमें मिलता है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा आज का, काफ़ी मज़ा आया आज ट्रेड करके। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेड? आप लोग ज़रूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि जो हमने लेवल आज डिस्कस किया हुआ था वो सारा लेवल आज काम किया। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में एंट्री किस जगह पे करना है। आप जैसे यहाँ पे देखो कि एंट्री जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हमने, क्या इसके बाद में मार्केट एक बार नीचे आया है? अगर आता भी है मार्केट नीचे, तो ऐसा होना चाहिए कि मार्केट एक बार प्रॉफिट में जाने के बाद नीचे थोड़ा सा आए, और तब हमें हमारा टारगेट मिला, बहुत अच्छा टारगेट मिला है। 80 पॉइंट स्पॉट के चार्ट पे, स्ट्राइक के चार्ट में अप्रॉक्स 68 टू 70 पॉइंट के आसपास मिला था। काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा था। तो यही यही होता है ट्रेड, असली ट्रेड, कि आप लोग अपना लेवल बनाओ और उस लेवल पे काम करो कि किस तरीके से हमें ट्रेड को फाइंड आउट करना है। अच्छा ट्रेड, क्वालिटी वाला ट्रेड, कि अगर मैं ट्रेलिंग में भी अगर मैं जाता तो आज मैं प्रॉफिट प्रॉफिट में ही होता। कि ट्रेलिंग में गया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता, फिर कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता, देखो आप कोई सा भी स्टॉप लॉस नहीं कटा है। तो ऐसे करके फिर मज़ा आता है ट्रेड करने में। ऐसा ट्रेड अगर मिल जाए तो मज़ा आता है। ठीक है, तो आप लोग इसी के लिए सही तरीके से ट्रेड करें। चलिए, अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है निफ्टी में, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले डेज में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग इसमें। अभी क्या है मार्केट में ना, मैं बस आप लोगों को ये साबित करना चाह रहा हूँ कि मार्केट में आप लोगों को बहुत बड़े बड़े डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल एक मोबाइल, एक लैपटॉप से भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसी के लिए मैं जब अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, सिंपल एक मोबाइल, एक लैपटॉप से, और कुछ भी इक्विपमेंट मैंने मैंने नहीं रखा है। ट्रेडिंग सेटअप के नाम पे बस एक लैपटॉप है। भाई, आपका नॉलेज सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। आपको ट्रेड करना है ना, तो आपको अपने नॉलेज पे काम करना है, ना कि ट्रेडिंग सेटअप और बहुत सारी चीज़ों पे। आपको सबसे पहला अपना जो होना चाहिए कि कैंडल, ये कैंडल क्या कहना चाह रहा है, मार्केट में ये गैप अप क्यों हुआ। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप पैसा बनाना सीख लोगे कि आज मार्केट में गैप अप हुआ है तो गैप अप क्यों हुआ है। ये चीज़ें आप सीखो। अगर ये गैप अप हुआ है तो ये ऊपर ही क्यों जा रहा है, नीचे यहाँ से मार्केट जैसा ये जो फॉल आया था, ये एक गैप अप खुला था, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये फॉल, इतना बड़ा फॉल। तो मार्केट में इतना बड़ा फॉल होने के बाद में गैप अप क्यों हुआ मार्केट, ये चीज़ अगर आप सीख गए ना, समझ गए ना कि कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी, कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो आप बेस्ट ट्रेडर बन जाओगे। विद इन 6 मंथ आपका जो भी लॉस होगा या फिर जो भी आपका बैड एक्सपीरियंस होगा, वो सब कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो हमें, हमारा सबसे पहला काम है कि मार्केट को समझना कि ये सारा कैंडल जो है ना, ये कहीं ना कहीं पैसे लगने से बन रही है, बड़े लोगों के पैसे लगने से ये कैंडल सब बन रहे हैं। तो ये कैंडल क्यों बन रहे हैं, इसके ये जो पुल बैक आया, अगर ये ऊपर जा रहा है, ये क्यों बना है, ये जो अभी ये पुल बैक हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये रेड कैंडल क्यों बन गया। ये सब चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत है। अगर हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो हम लोग बेस्ट ट्रेडर बन जाएंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कल के एनालिसिस में देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग।
चलिए निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कल के लिए। अब कल के लिए क्या सीन बन रहा है मार्केट में कि कल अगर मार्केट में कहीं गैप अप होता है, ठीक है, और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है और कहीं हमें अच्छा कुछ कैंडल अगर देखने को मिलता है, तो अपना जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 24,500 का। दूसरा अपना टारगेट जो होगा वो होगा 24,550 के आसपास का। तीसरा अपना टारगेट होगा 24,600 का, और चौथा अपना टारगेट 604 का, और चौथा अपना टारगेट होगा 671 का। तो ये अपना निफ्टी का आ रहा है अपसाइड के लिए व्यू कि अगर मार्केट में अगर गैप अप होता है और इसके ऊपर कहीं अच्छा कुछ कैंडल, बुलिश कैंडल कुछ मिलता है हमें, तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। और अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है कि ये जो अपना लेवल है कि ये 24,377 का, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, तो जो अपना सबसे पहला लेवल होने वाला है वो होने वाला है 24,313 का। दूसरा अपना लेवल होने वाला है 24,259 का। तीसरा अपना ये गैप जो है ये गैप फिल फिर होगा, तो ये अपना लेवल है 24,185 का। और ट्रेलिंग अगर हो पाए तो अपना नेक्स्ट लेवल बनता है 24,126 का। अगर 126 आता है ना, तो ये 100 के आसपास तक आएगा फिर। ठीक है, तो ये चीज जो राउंड नंबर होता है उस राउंड नंबर पे हमें थोड़ा सा ध्यान देके चलना होता है कि जैसे ये 24,604 का टारगेट है, तो हमें सबसे पहला टारगेट रखना है 24,600 तक का। जैसे ये 545 है तो 550 का हमें रख के चलना है, इसको हम राउंड नंबर में लेके चलेंगे। ठीक है, अर्ली एग्जिट नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। जैसे अगर 50 का हमारा टारगेट है, 24,550 का, तो हम जो अपना पहला टारगेट रखेंगे तो टारगेट में 548 549 तक एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ये तो अपना निफ्टी का रहा। अब सेंसेक्स का देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। तो अगर सेंसेक्स में आते हैं तो सेंसेक्स में अपना जो बन रहा है, सबसे पहला तो व्यू ये अपना बनता है कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, ये हाई जो है, इस हाई का अगर ब्रेकआउट होता है, तो जो अपना सबसे पहला टारगेट होने वाला है वो होने वाला है कुछ ये वाला 24,600 का। ठीक है, सेकेंड टारगेट अपना होने वाला है 78 78,600 का। दूसरा अपना टारगेट होने वाला है 78,776 का। और तीसरा अपना टारगेट होगा 79,000 का, 79,050 का है। ठीक है, और फोर्थ टारगेट अपना होने वाला है कुछ ये वाला। अगर ये जो लंबा टारगेट होता है ना, ये ट्रेलिंग में आता है, ये आपको डायरेक्टली मार्केट वन वे मूव में नहीं जाएगा, ये ट्रेलिंग में आता है। धीरे धीरे हम ट्रेल करते जाएंगे, जो लो होगा उस लो के नीचे में अपना एसएल को ट्रेल करेंगे। और ऐसे ट्रेलिंग में हो सकता है कि ये जा सकता है 1% अगर बढ़ता है। यहाँ से देखे तो हम कितना परसेंट है ये, अगर हम देखें, अगर मार्केट का जहाँ क्लोजिंग है वहां से यहाँ पे अगर देखें, तो अप्रोक्सीमेट ये 1.5% है। तो 1.5% ना से 1% तो जाता है मार्केट। पॉइंट जैसे आज 0.67% गया हुआ है मार्केट, तो ऐसे जाता है मार्केट। तो आराम से ट्रेलिंग भी करके हम ऊपर ले जा सकते हैं। हमें बस अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना है, ना कि हमें अपना प्रॉफिट जितना हम राइड कर सकते हैं हम राइड करेंगे। बस हमें अपना स्टॉप लॉस पे फोकस करना है कि स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं देना है मार्केट को, अपना लॉस ज्यादा नहीं देना है। अगर हमारे 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 पास में कैपिटल बचेगा तो हम नेक्स्ट ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड ले सकते हैं। बट हमें अपना रिस्क कंट्रोल करना सीखना होगा। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रेडर की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है रिस्क को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर हम डाउन साइड के लिए देखें, डाउन साइड में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 78,167 का, तो जो अपना सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा ये 77,918। सेकंड अपना जो टारगेट होने वाला है वो 77,757। एंड थर्ड टारगेट अपना होगा ये जो कि है 77,561। और अगर ट्रेलिंग हम कर पा रहे हैं तो हमारा फोर्थ टारगेट ये 77,418। एंड लास्ट वन दिस 77,324। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। अब आपको जब मार्केट खुलता है तो उस टाइम में अपने साइकोलॉजी को बहुत ही तैयार रखना होगा कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर अगर कहीं हमें एक बुलिश कैंडल मिलता है, तो हम जाके हम एक बुल साइड का ट्रेड लेंगे। तो अब इसका हम कैसे देखेंगे कि अगर मान लो कि आप गैप अप कहीं यहाँ खुलता है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा कैंडल हमें मिल गया, कुछ इनगल्फिंग मिल गया या हैमर टाइप मिल गया, कुछ मिला, हमने ऐसे लगाया, अपना जो टारगेट है 136 पॉइंट का है यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस जो होगा कुछ ऐसे इस लेवल के नीचे हम लगाएंगे 60-65 पॉइंट के आसपास का।
ठीक है, क्योंकि इसमें 65 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमारा इसमें ना लॉट साइज, अगर हम एक लॉट से काम करते हैं तो इसमें एक लॉट में 20 क्वांटिटी ही आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सही तरीके, फिर जब ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसको टारगेट करेंगे 320 332 पॉइंट मिलेगा इसमें, फिर हम इसको टारगेट करेंगे। तो ऐसे करके जब जब हम इसको टारगेट करेंगे तो जो अपना स्टॉप लॉस है कुछ इस जोन के नीचे लगा देंगे, क्योंकि ये भी जोन तो अपना एक रेजिस्टेंस अभी है, और जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो इसी तरीके से इस सपोर्ट के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, फिर हम इसको ट्रेल करेंगे। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम इस जोन के लिए निकलेंगे, तो हम इस जोन के नीचे लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस उठा के। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है बहुत ही समझदारी के साथ में। जब मार्केट का टाइम हो रहा हो उस टाइम में अपने दिमाग को बहुत ही खुला रखना होता है, सही तरीके से ट्रेड करना है हमें। और कैसा आप लोगों को लग रहा है जरूर एक बार आप लोग कमेंट में ये चीज़ बताएं। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे और वीडियो देख के अगर अपना लेवल बनाए होंगे, मैं कुछ दिन में कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में लाइव बैठूं। अभी जो हमारे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे बहुत ही कम है, अगर हम देखें तो कितने सब्सक्राइबर हैं, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है हमारे यूट्यूब पे अभी। तो 50 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते तब तक हम लोग इसमें लाइव स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अभी 30 सब्सक्राइबर ही है हमारे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके ज़रूर अपना बेल आइकन दबा के रखें कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं। हम लोग सैटरडे संडे में कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि ऑफ स्टॉक मार्केट हेलो हमने दोस्तों, डिस्कस किया स्वागत है हुआ आप था। सभी लोगों तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो जल्दी हम आ पाए। मैं ये जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, मेरा पर्पस ही यही था। मैं अभी सब्सक्राइबर चाहूँ तो 50 प्लस करवा सकता हूँ जल्दी, बट मेरा ये है इंटेंशन कि अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग इसमें सब्सक्राइब करें और दिखाए पावर के जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। कैसा आप लोगों को एनालिसिस लग रहा है ज़रूर एक बार आप लोग ये शेयर करें कमेंट में। चलिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।